वेलकम टू शजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हमारा फोर्थ वाला वीडियो रह गया था। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी कवर कर लेते हैं ताकि हमारा इस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो उनकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अगर आपको कोई दोबारा से देखनी हो कोई तो आप आसानी से उसको ढूंढ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो स्फेयर पर बेस्ड है और हेमिस्फेयर पर। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक वॉल्यूम का फॉर्मूला आ चुका है, एक ये और एक ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7। फर्स्ट पार्ट में 7 है और सेकंड पार्ट में 0.63 है। तो हम चलो सेकंड पार्ट कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करिएगा। तो सेकंड पार्ट रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.63। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी हमने पीछे देखा है 4/3 पाई आर क्यूब, यही था ना। तो यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। तो 4 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7। जब तक मतलब बोला ना जाए ना कि कुछ और लो जब तक आपको यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। और 0.63 इंटू 0.63 इंटू 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है ना, इसलिए 0.63 0.63। तो थोड़ा सा कट कर लेते हैं, इसे देखते हैं 7 से ये कितनी बार कट गया पहले 3 से कट कर लेते हैं। तो 3 2 जा 3 1 जा, और फिर 7 से कट कर लेते हैं 0.03, है ना। तो ये हमारा कट के आंसर आ गया है अभी। तो 4 इंटू 22 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88 इंटू 0.03, और ये आ जाएगा 0.63 इंटू 0.63। ठीक है ना। बस अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और सेंटीमीटर क्यूब में आपको आंसर लेना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पॉइंट देख के थोड़ा दिल में घबराहट होती हो, इधर उधर टेंशन हो जाती हो, तो आपको क्या करना है 63 63 और 3 और 88 को मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर पॉइंट के बाद आप डेसिमल प्लेसेस गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो राइट हैंड साइड से 6 के बाद काउंट करके पॉइंट अप्लाई कर देना, ठीक है ना। समझ आ गया तो चलिए सेकंड करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 एंड डायमीटर 2.1। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट करा देता हूँ पॉइंट वाला, ताकि आप वो आसानी से कर सकें। तो इसने बोला है कि मतलब वाटर डिस्प्लेस कितना किया है ना। तो वही हम कोई चीज़ पानी में डाल देते हैं तो वाटर उतना ही डिस्प्लेस करती है जितना उसका वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर दिया तो स्फीयर का ही लगाएंगे ना। अगर ये हेमिस्फीयर होता तो हेमिस्फीयर का लगाते तो अभी लिखा है सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल। थोड़ा सा मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, ये मौसम का जादू है तो इसलिए। तो चलिए देखते हैं, दिसंबर आ चुका है दिल्ली में, सभी जगह आ चुका है वैसे तो, लेकिन सर्दियाँ आ चुकी हैं। हाँ, तो चलिए अभी हम क्या लिखने वाले हैं। रेडियस है 0.21 मीटर, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 और आर 0.21 0.21 एंड 0.21, ओके। अब हम इसको कट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कट होता है। 3 से ये पहले कट हो जाएगा 0.07, 7 से कट कर देंगे तो 0.01 ठीक है ना। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 488, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, 0.01 और 21 इंटू 21 होता है 441। अब पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 4 थे तो 4 चाहिए ना, तो इसलिए ऐसे कर लेंगे। 88 को जब हम 0.1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81, और इधर क्या है 0.0441। बट आप बस आप 88 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेना और राइट हैंड साइड से 6 के बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि 6 डेसिमल प्लेसेस है ना यहाँ पे, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2। मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.2। इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाना है 2.1, ठीक है। तो अभी क्या, अब उसने बोला व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये ना सेंटीमीटर क्यूब है,
है ना। तो हमें पता ही है डेंसिटी कैसे कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं। मतलब डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उस मेटल का या उस पदार्थ का या कोई भी चीज़ है, पानी, हवा, थर्माकोल, कुछ भी, तो सबका ना वेट होता है, एक डिफरेंट वेट्स होते हैं। तो डेंसिटी का मतलब यही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका वेट कितना है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम जैसे लूडो का डाइस समझ लेते हैं, तो वो प्लास्टिक का होता है, उसका वेट अलग होता है। ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लोहा ले लें तो शायद लोहे का वेट अलग होगा। ऐसी थर्माकोल ले लें तो थर्माकोल का अलग होगा, पानी का अलग होगा, सबका डिफरेंट वेट होगा क्योंकि डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम सबसे भारी इस दुनिया में क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वो मरकरी की होती है। वो इतनी होती है कि मतलब वो ना सॉलिड शेप में भी नहीं रह पाता, लिक्विड शेप लग जाती है। तो चलो अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपने। तो इसने बोला है कि 8.91 ग्राम में है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम पता लगा लेते हैं कितना सेंटीमीटर क्यूब है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से वही वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 ऐसी रहना है, 3 ऐसी रहना है, पाई का वैल्यू 22/7, जब तक कुछ और ना कहा जाए। 2.1, 2.1 और 2.1, इसकी कैलकुलेशंस पिछले क्वेश्चंस जैसे ही हैं, बस उसमें जैसे कि 3 के बाद पॉइंट लगाना था, तो 6 के बाद लगाना था, इसमें 3 के बाद लगाना है। वही है ना, देखो पीछे अगर हम देख लेते हैं। यही तो है। 2 यहाँ पर 0.21 है, 0.21 है, 0.21 है, वहां पर 2.1 है, 2.1 है, 2.1, तो जो इसका आंसर आया रहेगा, ठीक है ना, वही इसका भी आएगा। बट उसमें बस 6 के बाद पॉइंट लगाया था, इसमें कितने के बाद लगाएंगे, 3 के बाद। तो पहले कट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 88, 7 3 ज़ा 21, तो ये भी कट जाएगा 21, यानी कि 0.1 आ जाएगा, है ना। 0.1 और 21, 21, 4.41। ठीक है ना। अरे ये मैंने लाल से क्यों लिख दिया, ब्लू से ही लिखना था, लाल से तो कट करने के लिए है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। जैसे 3 से ये कट गया 0.7 और 7 से ये कट गया 0.1, है ना। तो वापस ब्लू पेन ले लेते हैं। तो 4 × 22, 88, 88 इंटू 0.1, 8.1। अब इसका आता है 441, पॉइंट लगेगा 2 के बाद। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब ना वही डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसीलिए मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपने को दिया हुआ है 8.9 और वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर ग्राम में आएगा। अच्छा अगर ये ज्यादा आ जाए ना, तो किलोग्राम में कर लेना, मतलब हजार हजार से ज्यादा आ जाए, 5-6 हजार आ गया, वैसे तो पता नहीं, इतना नहीं आएगा। लेकिन अगर मतलब मान लो कभी कभी डेंसिटी तो सेंटीमीटर में दी होती है ना, और हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा आ जाता है जब हम मास निकालते हैं, तो वो मतलब मान लो 7-8 हजार ग्राम आ गया, तो हम उसको ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने से खुद सोचेंगे। मान लो हम लोग, मम्मा ने बोला कि भाई जाओ प्याज ले आओ 5 किलो। ठीक है जी, आप पहुंच गए 5 किलो प्याज लेने। तो वहां पहुंचे और वहां पर आपने जाकर बोला कि भाई मुझे 5 हजार ग्राम प्याज दे दो, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो सोचेगा यार ये पागल वागल हो गया शायद। या मान लो आपने कोई 100 ग्राम का पैकेट लेना है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम का पैकेट लेना है, आप, मैं कहा ठीक है भाई 100 ग्राम का पैकेट ले आता हूँ। अब आप दुकान पे पहुंचे, आपने बोला 1/10 kg मुझे ये वाला पैकेट दे दीजिए। अब भाई दुकान वाला कहेगा थोड़ा सा प्लीज आगे आइए, और शायद वो आपको एक थप्पड़ भी लगा दे। भाई 1/10 kg का क्या मतलब है, हालांकि वो सही बोल रहे हो आप, लेकिन मतलब क्या है कि अगर छोटी चीज़ है तो छोटी यूनिट में बोलेंगे, बड़ी है तो बड़ी यूनिट में बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो पहले क्या कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ मून ले लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है। डायमीटर ऑफ मून, इसको ले लेते हैं 2x, है ना। और डायमीटर ऑफ अर्थ को ले लेते हैं 8x, क्योंकि वो उससे 8 टाइम्स हो जाएगा ना। भाई मून ही तो 1/4 है, लेकिन अर्थ तो मून का 4 टाइम हो जाएगा ना। ऐसे ही रेडियस हो जाएगा इसका हाफ एक्स, और इसका रेडियस फॉर कैपिटल आर ये हो जाएगा 4x, है ना। तो देखो ये हमने 8x इसलिए लिया था, वो 2x इसलिए लिया था कि भाई जब हम उसका हाफ करें, रेडियस निकालें, तो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा
कभी कभी जो है मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए 2x लिया, ताकि उसका हाफ करें तो प्रॉपर x एक नेचुरल नंबर जैसा दिखे, नहीं जैसा नंबर आए, फ्रैक्शन ना आए, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर रखने का है, पहले बोला है ना उसने, और वॉल्यूम ऑफ मून को नीचे। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या आएगा, अर्थ भी तो स्फेरिकल ही है मानी जाती है, हालांकि पूरी स्फेरिकल नहीं है, मान लेते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचता अपने पास, R/R होल क्यूब, है ना। एक ही क्यूब में लिख सकते हैं दोनों को। तो कैपिटल आर कितना है बेटा, 4x का होल क्यूब, और ये कितना है, x, ओके। तो इसका पूरे का क्या था, होल क्यूब था, तो x x कट गया, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64, 1 का 1, दैट इज 64:1, ओके। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल, अच्छा अब हेमिस्फेयर आ गया है, जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर लिख लेते हैं पहले, 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाना, तो 10.5/2 सेंटीमीटर्स, ओके। तो मतलब उसमें कितना दूध आ सकता है, मतलब वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, ओके। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। देखो भाई बॉल है ना, जैसे ये, अब बॉल बीच में से फट गई तो आधी हो गई। अब इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आधा करने के लिए क्या, मतलब कैंची से थोड़ी काट देंगे फॉर्मूले को, बॉल को ही तो काटेंगे। मतलब आधा करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करना रहेगा, 2 से ये कट जाता है, तो इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब आ जाता है, ओके। अब वही 2/3 ऐसे ही रहना है, पाई का वैल्यू लगभग 22/7, रेडियस 10.5/2, 3 टाइम्स लिखने पड़े रहेगा इसको, 10.5/2, ओके। तो एक 2 से तो ये 2 कट गया, एक 2 से ये शायद 11 हो गया, एक 2 से ये, अभी देखते हैं क्या होता है, इसको नहीं करते हैं अभी, है ना। 7 से ये कर देते हैं इसको, 7 1 जा 7, एंड 7 3 इसमें आ गया, 7 5 जा 35। इस 2 से क्या करते हैं, इसको 5.5 कर देते हैं, तो फाइनली अपने पास क्या बचा, 5.5, 1.5 और 10.5 इंटू 10.5, तो इसको कर लेते हैं, कितना आएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी है, 15 5 जा 75, 75 प्लस 7 82 पॉइंट लगेगा 2 के बाद। अब 10 × 11 कितना होता है, 110, और 225, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो लीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो हमें छोटी से बड़ी में जाना है, तो दैट मीन्स हमें डिवाइड करना रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक मेड अप ऑफ द आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब एक हेमिस्फेरिकल टैंक है ना। तो ये आयरन शीट से बना हुआ है, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस जो है 1 मीटर है, तो इनर रेडियस इज 1 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 1 + 0.11, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, या हम 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं अभी, है ना। तो ये तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो इसको ना कन्वर्ट करना रहेगा किसको, मीटर में। तो 1 + 0.01 यानी कि 1.01 मीटर। अब इसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज, मतलब इसमें आयरन शीट कितना है। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो हमें शायद ऐसा दिखेगा, है ना। तो हमें ना ये वाले का वॉल्यूम निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे और उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, पाई कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू शायद 22/7 ही होता है, 1.01 क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 तो ऊपर है, सॉरी, हाँ, 2/3, 22/7, 1.01 का क्यूब निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना
तो इसका क्यूब निकालने के लिए हमने एक 8th क्लास में एक पैटर्न भी पढ़ा था, है ना। तो 101 का जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो 10201 आ जाता है। 101 का क्यूब निकालेंगे तो 1030301 आ जाता है। तो इसका आ जाएगा 100 में लिखना भूल गया, 1030 और फिर से 30 और 1, है ना। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, पॉइंट भी तो लगाना था ना इसमें 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो ये आया, तो ये अपना आ गया 2/3, 22/7, ओके। और ये आ जाएगा 0.030301। सब बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ओके। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वो आप अपने आप करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बहुत बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो क्वेश्चन कॉपी करने में ना थोड़ा सा वैसा रह जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे सेकंड एक्सरसाइज में कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तो बिल्कुल पहले वैसे ही करेंगे जैसे किया है। तो अपने को क्या दिया है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए होगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 154। 4 ऐसे ही रहेगा, 22/7, रेडियस इज टू बी फाइंड, ओके। तो 154 सेम ऐसे ही 7 ऊपर, क्योंकि अब हम r² को छोड़ के ना बाकी सब दूसरी साइड ले आना है। तो 4 और 22 जो है वो नीचे आ जाएंगे, ओके। तो ये r², शायद 22 से ये 7 टाइम्स कट जाता है। तो 49/4, और वो जो स्क्वायर है ना इधर आके बन गया रूट। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। r की वैल्यू आ चुकी है 7/2, यानी कि r हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बस अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 4/3 πr³। 4 ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा, 22 ऐसे ही रहा, और रेडियस आ गया 3.5। 3.5 और 3.5, 7 से जैसे ही हम इसे कट करते हैं तो 0.5 आ जाता है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 22 करेंगे तो 88, 88 को जब 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 44, ओके। और 3.5, 3 4 ज़ा 12.25 डिवाइडेड बाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में अपना आंसर हमारे सामने होगा। तो अगले क्वेश्चन में कहता है एक डोम है, वो डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर की तरह एक बिल्डिंग का डोम, गुंबद जिसे कहते हैं। फ्रॉम द इनसाइड इट वाज वाइट वॉश किया है, ठीक है ना। एट द रेट एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60, इतने रुपीज में हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपए एक मीटर के थे, देन फाइंड द सरफेस इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 4989.60, ओके। और रेट कितना था, रेट था 20 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो हम कॉस्ट निकालते कैसे थे, कॉस्ट कैसे निकालते थे, रेट इनटू एरिया, मतलब जिस एरिया पे भी उसको कराने का है। तो कॉस्ट अपने पास कितना है, 4989.60, और रेट है 20, एरिया इज टू बी फाइंड। तो 20 इसके नीचे चले जाना है। तो 498960 डिवाइडेड बाई 20, ओके। अब इसको कट कर देते हैं, कितना आएगा, 2 से जैसे ही हम इसे कट करेंगे तो 2 से कट करने पर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, पॉइंट आ गया। अब 2 के बाद क्या आएगा देखते हैं, अभी पॉइंट यहाँ नहीं क्योंकि नीचे 0 भी है, पहले हम 2 से नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, है ना। वैसे तो एक ही के बाद लगना था क्योंकि 0 भी है, लेकिन नीचे एक और 0 है। तो 249.98, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया, तो निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले लेते हैं, कर्व्ड सरफेस का, क्योंकि कर्व्ड सरफेस ही तो है। तो 2πr², दैट मीन्स 2πr² जो है इस एरिया के इक्वल है जो भी हमने निकाला है। ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 249.48, तो 2 ऐसे ही रहना है। 22/7 आर स्क्वायर 249.48, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 249.48 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो ये सब कट कुटा के आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3969, तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा पॉइंट अंडर रूट ऑफ 3969। तो 3969 का एक बारी रूट निकाल लेते हैं। तो 3969 3 से ही कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो अगेन 3 से कर देते हैं 6 ज़ा और 3 3 6 ज़ा नहीं 3 4 ज़ा और 1 कैरी 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये तो 4 21 का होता है। तो 63 यानी कि आर का वैल्यू आ गया 6.3। बस अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो आप कर सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा और 22/7 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 3 बार लिख लेंगे, ठीक है ना, इंटू 6.3। तो बस अभी इसे सॉल्व करेंगे और 7 3 ज़ा 21, 21 से कट जाएगा 21 3 ज़ा यानी कि 0.3। बस सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 27 सॉलिड स्फेयर आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया इज एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विद रेडियस विद सरफेस एरिया एस डैश। तो हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा छोटे छोटे ना ऐसे 27 स्फेयर हैं, ठीक है, इनको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बना दिया। तो अब जो है सॉरी सॉरी अब जो है हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है इस बड़े वाले का। ओके, तो क्या करते हैं, आर डैश माना गया, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर। तो हमने क्या देखा, रेडियस ऑफ स्मॉलर, जो छोटे छोटे हैं ना स्मॉलर 27, उनको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। अच्छा, रेडियस ऑफ लार्जर वो कैपिटल आर है जिसकी वैल्यू है आर डैश। ओके, अच्छा, तो अब हमने क्या देखा कि हमें उन सभी का वॉल्यूम सेम ही तो होगा ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर। भाई देखो, छोटे छोटों को पिघला के एक बड़ा बना दिया, मतलब ये समझ लो कि ये छोटे छोटे कुछ रुपीस हैं, सबने मिला के एक जगह इकट्ठे कर दिए, तो वो सब का सम जो है वो एक ही के बराबर तो होगा, है ना। अब सारे के सारे इक्वल ही तो हैं, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 स्मॉल आर क्यूब। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3, पाई से पाई, तो कैपिटल आर जो था वो आर डैश था 27 आर क्यूब। तो ये भी तो क्यूब है ना इधर, तो आर डैश जो आया वो आ गया 3 आर के इक्वल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ जो है, मतलब पुराने वाले का सरफेस एरिया, छोटे वाले का और नए वाले का सरफेस एरिया, तो s अपॉन s डैश, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर और दिस इज 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई, तो अपने पास क्या आया, आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना अभी, 3r, तो दिस कैन बी रिटन एज 3r। आर आर कट गया, तो 1/9 दैट इज 1:9। तो देखो इसने मतलब वही है कि बड़े वाले स्फेयर जो था ना वो बाकी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद इसका दी एंड हो जाना है। ओके, इसमें बोला कैप्सूल है मेडिसिन का, तो वो जो है डायमीटर उसका 3.5 है, हेमिस्फेरिकल है, हालांकि मैंने हेमिस्फेरिकल कैप्सूल कोई देखा नहीं है, वो होता है सिलेंड्रिकल होता है, दोनों साइड उसमें हेमिस्फेयर 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 होते हैं, स्फेरिकल मैंने कभी नहीं देखा। अब हो सकता है कि कहीं और बनता हो ये ऐसा भी हो सकता है मैं कम बीमार पड़ा हूँ ऊपर वाले की कृपा से, तो इसलिए मैंने वो वाले कैप्सूल ना देखे हों, शायद वो किसी खास बीमारी में।
खिलाए जाते हैं, बट नहीं खाऊं तो ज़्यादा अच्छा हो बस। चलिए, तो डायमीटर कितना है? 3.5 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाना है? 3.5 अपॉन 2 मिलीमीटर। ओके, है ना। अब हमें इसने बोला कि इसमें कितनी दवा भरी जाएगी, तो बस वही वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो मतलब 4/3 का वैल्यू 22/7, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। तो दो टू से तो ये 4 कट गया, एक टू से ये 11 हो गया, एक 7 से ये 0.5 हो गया, तो 11 इंटू 0.5 यानी कि 5.5। 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाना है? 3 4 12.25 डिवाइडेड बाई 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर हमारे बिल्कुल सामने होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसी ही वीडियो के लिए मैं आप बस मुझे फॉलो करते रहिए और मैं आपको सारी वीडियोस बना बना के देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।